भारतीय किसान संघ से जुड़े इंदौर के किसानों ने शहर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके लिए किसान पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। इंदौर और आसपास के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में खाने और रुकने की व्यवस्था साथ लेकर पहुंचे हैं, जो यहीं खाना बनाएंगे और खाएंगे। करनी सेना ने भी किसानों का समर्थन किया है। दरअसल इंदौर शहर के लगातार हो रहे विकास को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इंदौर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की मंजूरी के बाद 144 किलोमीटर के नए रिंग रोड को मंजूरी दी है, जिसके लिए किसानों की 1440 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसके लिए किसानों को जमीन का 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ पिछले 2 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। किसान संघ का कहना है कि जब राजस्थान और गुजरात में भाजपा की सरकार है और वहां के किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में 2 गुना मुआवजा देना किसानों के हित में नहीं है। किसानों का कहना है कि रिंग रोड की योजना किसानों की सहमति के बिना ही तैयार कर दी गई, जबकि किसानों से सहमति भी लेना उचित नहीं समझा गया। इस योजना से किसानों का खेती का व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित होगा। इस योजना में 88 गांव प्रभावित हो रहे हैं। किसानों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के दौरान मौके पर एडिशनल डीसीपी सहित एसीपी और 4 थाने का पुलिस बल भी लगाया गया। पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड को में जो किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर के ये उसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। क्योंकि जो 12 साल से हमारे इंदौर में गाइडलाइन नहीं बढ़ाई है और गाइडलाइन का केवल 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो हमारी सरकार से मांग है कि गाइडलाइन 12 साल में जो नहीं बढ़ी है उसको बढ़ाया जाए, 20% प्रति वर्ष के हिसाब से उसको बढ़ाया जाए, और जो 2018 में 20% गाइडलाइन कम कर दी थी वो बढ़ाई जाए, और उसके बाद में 4 गुना मुआवजा गाइडलाइन से दिया जाए। अब इसमें बात यह है कि हमारे यहाँ पे 2 गुना ही दे रहे हैं, जबकि अन्य जो आसपास के प्रदेश है वहाँ पे 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। और हम लोग यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हैं और राशन पानी लेकर के, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग यहीं डटे रहेंगे। मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, भारतीय किसान संघ संभाग अध्यक्ष इंदौर। ये एक पश्चिमी पूर्वी आउटर रिंग रोड निकल रहा है, जो शासन प्रशासन ने आउटर रिंग रोड नाम लिया है उसका, जो अनुचित है। और शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया किसानों को कि ये जमीन जा रही है, ये विकास के नाम पे किसानों का विनाश कर रही है, कहीं न कहीं किसान का विनाश हो रहा। इसके विरोध में सभी किसान हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने आए हैं। जो राशन पानी है वो साथ में दाल बाटी बनाने के लिए लाए हैं, यहीं खाएंगे यहीं रहेंगे जब तक ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे लिखित में नहीं मिल जाती तब तक यहीं रहेंगे हम। प्रशासन की बात 2 बार हमारी बात हुई है, प्रशासन ने बोला कि 3 गुना मुआवजा हम देंगे, मगर कहीं ना कहीं 3 गुना मुआवजा हमको कम पड़ रहा है। 2008 से 2024 तक कोई गाइडलाइन नहीं बढ़ी, 2019-20 में एक सरकार ने 20% गाइडलाइन कम कर दी थी। हमारी ये मांगे हैं कि ये गाइडलाइन प्रति वर्ष 20% बढ़ाएं, जो 19-20 में हमारी गाइडलाइन कम कर दी थी वो हमको बढ़ाएं, और उसका ये गजट नोटिफिकेशन निरस्त करें, उसका 4 गुना मुआवजा मिले, तो ही हम यहाँ से उठेंगे। अनिल व्यास, पीड़ित किसान। इसमें बताना चाहूँगा, भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया उसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल और अधिग्रहण से संबंधित कुछ समस्याएं इनके द्वारा बताई जा रही है, जिसके संबंध में एहतियातन पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। सुरक्षा संबंधी सभी समुचित उपाय किए गए हैं। साथ ही लगातार पुलिस और प्रशासन का किसानों के साथ में संवाद भी किया जा रहा है। सर, कलेक्टर कार्यालय में काफी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई, क्या किसानों के अंदर पहुंचने की सूचना किस प्रकार से? नहीं, इसमें कहीं से भी जो भी व्यवस्था लगाई गई, सुरक्षार्थ लगाई गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। इसमें सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और व्यवस्था लगी हुई शांतिपूर्ण है। सर, रोड साइड पर यह खाना बनाने की बात कर रहे हैं, खाना भी यहाँ पर लेके पहुंचे, खाने की सामग्री भी साथ में लाए। जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, किसानों से चर्चा चल रही है, पुलिस की भी प्रशासन की भी, जो आपने अभी फैक्ट बताया है, इस आधार पर भी बातचीत लगातार चल रही है और इसमें नजर रखी जा रही कार्यक्रम।